जय मसीह की प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखकर आशीषित रूप से चलाता रहे। प्रियो, मेरे मन में एक सवाल आया कि क्रिश्चियंस के द्वारा भारत देश का क्या नुकसान हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि कई जगहों में पास्टर्स को पकड़कर मार रहे हैं, वो लोग को जेल में डाल रहे हैं, कई चर्चेस को बंद कर रहे हैं, चर्चेस को तोड़ रहे हैं, बीच प्रार्थनाओं में जाकर प्रार्थनाओं को रोक रहे हैं, गॉस्पेल मीटिंग्स होने नहीं दे रहे हैं और बहुत हिंसा कर रहे हैं मसीह लोगों के ऊपर। मसीह लोगों को अपराधियों की तरह देख रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में एक एमएलए गोपीचंद पडलकर कोई भी पास्टर का हाथ काटेंगे तो 3 लाख, पैर काटेंगे तो 5 लाख और यदि कोई पास्टर्स का हत्या करेंगे तो उनको 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर में क्रिश्चियंस के द्वारा देश का क्या नुकसान हो रहा है, देश में क्या बर्बादी हो रहा है। वो लोग कहते हैं कि धर्मांतरण कर रहे हैं, लोगों का धर्म को बदल रहे हैं। मेरा मन में सवाल आया कि धर्मांतरण से देश का क्या नुकसान हो रहा है, देश को क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा देकर धर्मांतरण करते हैं, चंगाई का नाम बोलकर लोगों का मन को बदल देते हैं, लोगों को धोखे में डालते हैं, ऐसा बोलते हैं। जो यीशु को सूली पर चढ़ाया था, वो सूली पर अपने आप को बचा नहीं पाया तो दूसरे को क्या बचाएगा। वो लोग जानते नहीं कि हमारा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए देहधारी होकर इस संसार में आया था। 2000 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी में आकर 33.5 साल जीकर, घायल होकर, सूली पर चढ़कर लहू का अंतिम बूंद को बहाया। बहुत सारे जातियों के ग्रंथों में लिखा गया है कि पापों का प्रायश्चित होना है तो लहू छिड़काया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग पशुओं का, पक्षियों का बलि चढ़ाते, क्यों बोलो तो उनके पापों के प्रायश्चित के लिए। यानी मनुष्य ने जो पापों को किया है वो पापों का दंड, वो पनिशमेंट किसी पशु या पक्षी को दिया जाता है। कोई भी नहाकर साफ होने के लिए साफ पानी का जरूरत होता है, उसी तरह से एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पाकर पवित्र होने के लिए पवित्र लहू का जरूरत है। हम जिस परमेश्वर यीशु मसीह का आराधना करते हैं, जिसका प्रचार हम लोग करते हैं, वो यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। उनका जन्म पवित्र है, उनका चाल चलन पवित्र है, उनका बात पवित्र है, उनके सारे काम पवित्र है। मुझ में पाप है तो ढूंढ कर दिखाओ बोलकर सारा दुनिया को चुनौती, चैलेंज किया हुआ परमेश्वर है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। उनका राज्य पवित्र है, उनका सिंहासन पवित्र है, उनको आराधना करने वाले दूत, स्वर्गदूत लोग पवित्र है। उनका नाम पवित्र परमेश्वर है, पवित्रता में महान परमेश्वर उनका नाम है। वो पवित्र परमेश्वर देहधारी होकर सूली पर चढ़कर लहू का अंतिम बूंद को बहाया। वो मरा, मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा। दुनिया के और मानव के इतिहास में कोई भी मरकर फिर से तीसरे दिन जी नहीं उठा, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा है। उनका खाली खबर अभी तक यरूशलेम में है। हर दिन कई लोग यीशु मसीह के खाली खबर के पास जाकर यीशु मसीह अमर है, जीसस इज अलाइव, ऐसा बोलकर प्रभु का जय जयकार करते हैं। यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सका, ऐसा बोलते हैं। यीशु मसीह इस पृथ्वी में मानव का पापों का प्रायश्चित के लिए बलिदान होने के लिए आया था। यीशु मसीह एक आज्ञा देता तो करोड़ों स्वर्गदूत लोग आते थे, पर उस समय में यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया था। मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए वो बलि हुआ, अपने आप को बलिदान दिया। वो मरा, फिर से तीसरे दिन जी उठा। वो युगान युग जीवित परमेश्वर है, इसलिए वो प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रार्थनाओं का जवाब देता है, लोगों के जीवन में चमत्कार करता है, लोगों को चंगा करता है, क्योंकि वो जीवित है, सारा सृष्टि का करता है। उनको असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि यीशु अपने आप को बचा नहीं पाया, वो तुमको क्या बचाएगा बोलकर, उनको ये सच्चाई पता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, कुछ भी मदद कर कर धर्म परिवर्तन करते हैं। देखो, हमारे भारत देश में कोई भी व्यक्ति इतना बेकार और इतना गिरा हुआ नहीं है कि कुछ पैसों के लिए वो अपना धर्म को बदल दे, अपने धर्म को छोड़ दे। भारत देश में बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, सच्चाई को चाहने वाले लोग हैं। पूरा भारत देश में ही नहीं, पूरा विश्व भर में आप किसी को भी दिखा नहीं सकते कि ये पैसा लेकर अपना धर्म को बदलाए बोलकर। हाल ही में मुझको भी कुछ लोग पकड़े थे, तुम लोग ऐसा क्यों धर्मांतरण करते हो। मेरे साथ में कुछ लोग थे, उनको बोलते हैं कि तुम कुछ पैसों के लिए, राशन के लिए अपना धर्म बदलते हो क्या।
मेरे साथ में जो लोग थे वो लोगों ने बोला हम लोगों को कोई पैसा नहीं दिया, उल्टा हम लोग ही चर्च में पैसा देते ताकि सेवकाई हो। मैंने उनको बोला मुझको 1 करोड़ रुपया दो और देखो मैं यीशु मसीह को छोड़ता हूँ क्या, जान दे दूंगा पर मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, बोला मैंने। लोग यीशु मसीह को क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा है, वो युगान युग जीवित है, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, आशीष करने वाला परमेश्वर है। जो कोई भी सच्चे दिल से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका जीवन बदलता है। प्रभु उनको पाप का जीवन से छुटकारा देता है, बुरे आदतों से छुटकारा देता है, बुरा संगति से उनको छुटकारा देता है। हम लोग किसी को पैसा देकर किसी का धर्म परिवर्तन हम लोग नहीं करते। बाइबल में यीशु मसीह ने हमसे कहा है, इसलिए हम लोग लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों को मदद करते हैं। हमारे पास जो है उसमें हम लोग थोड़ा गरीब लोगों का मदद करते हैं, जो निस्सहाय स्थिति में रहते हैं उनका हम लोग मदद करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको सिखाया शत्रुओं से भी प्रेम करो बोलकर प्रभु ने हमको सिखाया। इसलिए हम लोग कभी भी झगड़ा नहीं करते, कभी भी लफड़ा नहीं करते। हम लोग लोगों को क्षमा करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों का हम लोग सहायता करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ क्रिश्चियंस लोगों के द्वारा देश का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, देश का बहुत भला हुआ है। क्रिश्चियंस के द्वारा हमारे देश में एजुकेशन आया है। एक टाइम में हमारे भारत देश में स्त्रियों को पढ़ाई करने का हक नहीं था, अनुमति नहीं थी। उन दिनों में सती प्रथा को, यदि किसी का पति मर जाता है तो पति के साथ में उनका बीवी को भी जिंदा जला देते थे। ये प्रथा को रद्द करवाया क्रिश्चियंस लोगों ने। छूत अछूत का भेदभाव को निकाल दिया अपने भारत देश में क्रिश्चियंस लोगों ने। अपने देश में हॉस्पिटल सिस्टम को लेकर आया, पहला हॉस्पिटल का निर्माण किया क्रिश्चियंस लोगों ने। सबसे पहला चैरिटी का काम क्रिश्चियंस लोगों ने किया। कई क्रिश्चियंस लोगों ने छूत अछूत और जात पात के विरोध में आवाज उठाई। दलितों को सम्मान, शिक्षा और अधिकार दिलाने में उन्होंने बहुत मदद की। अपने भारत देश में मसीही लोगों के द्वारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, पर भारत देश को बहुत लाभ हुआ है। लोग यीशु मसीह पर विश्वास करना ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। धर्म परिवर्तन कर रहे बोलकर जाके पास्टर्स को, क्रिश्चियंस लोगों को मारना, वो लोगों को जेल में डालना, चर्चों को तोड़ना, ऐसे सब काम करते हैं। जो कोई भी यीशु मसीह को अपनाए है उनको जाकर पूछो ना, वो लोग यीशु मसीह को अपनाने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ है बोलकर, वही लोग आपको जवाब देंगे। ऐसे लोगों के बारे में यीशु मसीह ने पहले से ही कहा है कि संसार में ज्योति आया है, पर लोग ज्योति से ज्यादा अंधकार को ही चाहते हैं बोलकर। अभी जो कोई भी यीशु मसीह को अपना रहा है उनका जीवन बदल रहा है। वो लोग शांति से जी रहे, सुख से जी रहे, खुशी से वो लोग जी रहे हैं। इसलिए दूसरों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ आतंकवादी लोग, आतंक फैलाने वाले लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होता है कि लोग अच्छी तरह से रहे, शांति से रहे, सुरक्षित रहे, प्रेम से बर्ताव करे, अच्छे जीवन को जिए। ये लोग चाहते नहीं। लोग है ना अंधकार को ही चाहते हैं, बुरे कामों को ही चाहते हैं, दंगा करना, क्राइम करना, यही कामों को चाहते हैं। और एक इस तरह से क्रिश्चियंस को, पास्टर्स को सताकर मारना, जेल में डालना, चर्चों को तोड़ना, ऐसे सब कामों को करने का मुख्य कारण क्या है बोलो तो गरीब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। चर्च में यीशु मसीह के वचनों को वो लोग सुनते हैं। यीशु मसीह के दृष्टि में कोई जात पात नहीं है, सब मनुष्य एक समान है। कोई बड़े जाति का या छोटे जाति का, कोई नीच जाति का कोई भी यहाँ पर चर्च में नहीं है, सब लोग एक समान है। ऐसा चर्च में यीशु मसीह के वचनों को सिखाते हैं, ये बातों को सुनते हैं। गरीब लोगों को सम्मान मिलता है, गरीब लोग बुद्धिमान होते हैं। एक समय में जो गरीब लोग थे अभी अच्छा पढ़ लिख कर, एजुकेटेड होकर, वो लोग बुद्धिमान होकर अभी बहुत आशीषित हुए हैं। कुछ लोग अच्छा धनवान लोग हुए हैं। उसके पहला गले में हंडी लेकर घूमते थे, कमर में पीछे जादू बांधकर चलते थे, ऊंचे जातियों का गुलामगिरी करते थे। वो गरीब लोग अछूत माना जाते थे। कोई भी गरीब किसी स्त्री से विवाह करता तो पहले वो स्त्री को ब्राह्मण के पास, पुजारी के पास जाना पड़ता था। उसके पास वो स्त्री रात भर रहकर फिर वापस आती थी। ऐसा सब होता था। पर ये सब कुछ रद्द होकर इतना बड़ा परिवर्तन आया बोलो तो इसका मुख्य कारण मसीही लोग है। ऐसा ये लोग जानकर मसीही लोगों पर हमला करते ताकि ये लोगों को फिर से वैसा अधिकार रहे और सब लोग इनके पैरों के पास पड़े रहे। एक्चुअली ये लोग क्रिश्चियंस लोगों का ही विरोध नहीं कर रहे, ये लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी का और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान अपने को भारत देश में दिया है, उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। कई जगहों में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मूर्तियों को भी ये लोग तोड़ रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा, संविधान के द्वारा, मसीह लोगों के द्वारा देश को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है। देश का बहुत भला हुआ है। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ,
कुछ क्रिश्चियंस लोग कुछ भी क्राइम करते हैं तो उनको ना आप कानून के अनुसार आप उनको पनिशमेंट दो, जो कानून कहता है वो दंड उनके ऊपर लागू करो। पर कोई एक दो लोग ऐसा काम करने से सारा क्रिश्चियंस को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। क्रिश्चियंस के वजह से देश का कुछ नुकसान नहीं हुआ है, देश का बहुत भला हुआ है।